नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने मिलकर बिहार में 14 दिन की यात्रा की कोशिश की, लोगों को यह भरोसा दिलाने की कि बीजेपी वोट चोरी करके जीतती है, लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाए। जनता की नजरों में, देश की नजरों में और चुनाव आयोग की नजरों में इसी बीच नेपाल में तख्ता पलट हो जाता है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार बहुत नजदीक है, बिहार सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, यहां भी ऐसा हो सकता है। तेजस्वी यादव भी ठीक ऐसी धमकी देते हैं, संजय राउत भी ऐसी धमकी देते हैं। तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे कि क्या भारत भी नेपाल बन सकता है, क्या भारत में भी तख्ता पलट हो सकता है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े नेताओं ने धमकी दी है। मेरे साथ मौजूद हैं रोहित सिंह, संयोजक हैं युवा चेतना मंच के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आप हमारे साथ इस विषय पर जुड़े। दोनों नेताओं के बयान आपको बताए। प्रणाम सर। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव। भारत मातारी की जय। भारत माता की जय। बोलिए। दोनों नेताओं के बयान मैंने आपको बताए, दोनों नेताओं का क्या कुछ कहना है, क्या भारत में ऐसा संभव है? ये दोनों अज्ञानी नेता हैं और इनको यह भी नहीं पता है कि नेपाल में नौजवानों का जो उग्र आंदोलन उभरा वो नेपाल की सरकार की भ्रष्ट नीति, भय, भूख, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ था। और बिहार में बाबू तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश में श्रीमान अखिलेश यादव जी, ये दोनों राजवंश परंपरा के ही प्रतीक हैं। लेकिन दुख एक बात का है मुझे जी कि जब इस देश में आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का वन पार्टी डोमिनियन फेज 1947 से 1977 तक रहा और वोट चोर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑनरेबल न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा जी के निर्णय आने के उपरांत बिलबिलाहट में, तिलमिलाहट में, घबराहट में, छनछनाहट में इस देश में इमरजेंसी इंपोज किया और उस इमरजेंसी के खिलाफ इस देश के दूसरे गांधी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के नौजवान लामबंद हुए और नारा लगा कि जयप्रकाश का है संदेश, युवक बचाओ अपना देश। तो लालू जी और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उस आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के नेता बन के उभरे। मुलायम सिंह जी तो कम से कम जब तक स्वस्थ रहे और उनके कंट्रोल में उनका दल रहा तो वो डायरेक्ट कांग्रेस की गोद में नहीं गए, गाहे बगाहे कांग्रेस की सरकारों को समर्थन देकर बचाते रहे। लेकिन श्रीमान लालू यादव तो सोनिया गांधी के गोद में लटक गए। और जिस लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संदेश दिया था परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ, श्रीमान लालू यादव जी और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने परिवारवाद के बगीचे में खाद और पानी देकर उसको बरगद का पेड़ बनाने का षड्यंत्र किया। और आज उनके राजकुमार राजवंश राजनीतिक व्यवस्था तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि भारत में नेपाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बिहार और उत्तर प्रदेश का नौजवान और संपूर्ण भारत महातारी में रहने वाला नौजवान आग बबूला है इन राजवंशी राजकुमारों के खिलाफ। इसीलिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बाद इस देश में हम जैसे आम नौजवानों के लिए आशा और उम्मीद की अंतिम लौ, अंतिम किरण, अंतिम उम्मीद जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और हम सब आम नौजवान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत महातारी को विश्व शक्ति बनाने के लिए प्रयासरत हैं। चले हैं तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव भारत में नेपाल जैसी स्थिति उत्पन्न कराने। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोशिश तो नहीं है कहीं भारत में। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, बांग्लादेश में जिस वक्त तख्ता पलट हुआ उस वक्त राकेश टिकैत का बयान आया कि जो भीड़ किसान आंदोलन के दौरान धरने पर थी, अगर वो संसद की तरफ चली जाती तो वो भीड़ कुछ आईना बदल सकती थी। ऐसे कई नेताओं के बयान उस वक्त भी आए थे जब बांग्लादेश में ये कुछ हुआ था। बांग्लादेश से लेकर नेपाल तक बयान नहीं बदले हैं, विपक्ष के बयान वही हैं। तो क्या तैयारी कुछ भीतर ही भीतर चल तो नहीं रही है रोहित जी? देखिए, ऐसा है, विपक्ष आधार विहीन है, विपक्ष के पास तथ्य नहीं है, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, देश की सम्मान
जनता ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपोजिशन को 2014, 19 और 24 में रिजेक्ट कर दिया है। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि 2094 तक कोई विकल्प नहीं है। और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार के जफर साबित होंगे। इनके बाद कोई नाम लेवा नहीं होगा। अच्छा, जनता ने गो वेंट गॉन कर दिया कांग्रेस को नेशनल लेवल पर। बिहार, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल भी उसी कैटेगरी में आके खड़ी है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि अब विपक्ष के पास यही एकमात्र रास्ता है, बिना इस रास्ते के सत्ता में नहीं आ पाएगा विपक्ष। अरे इस रास्ते पर चल कहां पाएगा विपक्ष। इस देश में जननायक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं और इस देश की जनता के पास परम पूज्य भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान है। तो संविधान के रहते हुए और लोकतंत्र रक्षक आदरणीय मोदी जी के रहते हुए इस देश में कोई घटना दुर्घटना होगी? नहीं सर, लेकिन हमने श्रीलंका देखा, हमने भीड़ के सामने सब बेबस हो जाते हैं। बांग्लादेश में देखा, भीड़ के सामने बेबस हो जाते हैं। ऐसा है। नेपाल देखा, मंदिर साहब, पाकिस्तान भी देखा। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के पास भारत महतारी के जैसा सच्चा जनसेवक, प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री जननायक नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व नहीं था। भारत महतारी का नेतृत्व भारत के वीर नरेंद्र मोदी में हमारा देश अक्षुण्ण है, सुरक्षित है और मोदी जी के नेतृत्व में संरक्षित है। तो जो यात्रा बिहार में की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने, इसका कुछ लाभ होगा कि नहीं? 14 दिन रहे हैं। अरे भाई, परिवार बचाओ यात्रा था, देखे नहीं? परिवार बचाओ यात्रा में तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने खलासी बना दिया, अपने ड्राइवर बन गए। यात्रा खत्म करके मलेशिया चले गए जाकिर नायक से परामर्श करने के लिए। और अब कांग्रेस पार्टी जो है खलासी बनाई तेजस्वी यादव को। अब सीएम इन वेटिंग मानने को भी तैयार नहीं है। घबराए हुए, हताश, उदास, निराश, परेशान तेजस्वी यादव 16 तारीख को मगध की धरती जहानाबाद से फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। अस्तित्व बचाओ यात्रा पर कुछ होने वाला है? बिहार की सम्मानित जनता तेजस्वी यादव से पूछ रही है। 1990 से 2005 तक जब इनके पूज्य पिता और पूज्य माता जी बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे, तो जो नरसंहार हुआ, जो किडनैपिंग उद्योग चलता था, जो एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री चलता था, उसका हिसाब राज्य की जनता मांग रही है। तेजस्वी यादव को हर जिले में उसका हिसाब देना पड़ेगा। अब सवाल तो पहले भी पूछे जाते हैं तेजस्वी यादव से, क्या कभी जवाब दे पाए तेजस्वी यादव? तो सवाल जब पूछा जाता है तो देखते नहीं है, चुनाव का रिजल्ट 0 पर आउट हो जाते हैं तेजस्वी। इस बार स्वयं विधानसभा का चुनाव राघोपुर से हार जाएंगे और इंडी गठबंधन 10 सीटों के नीचे सिमट जाएंगे। बिहार की जनता का मूड क्या है? क्या चाहती असल में? क्या बिहार की जनता ही ना हम हैं। जनता का मूड बता नहीं रहे कि तेजस्वी राघोपुर से हारेंगे और लालू यादव का महागठबंधन इंडी अलायंस 10 सीटों के नीचे सिमट जाएगा। गो वेंट गॉन। अब क्या मूड जानना चाहते हैं? और क्या चल रहा है सर बिहार में? कोई नया समीकरण बिहार में बन रहा है? बिहार एकदम मुड़ेठा बांध के, गमछा लहरा के, बाबा साहब पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संवैधानिक अधिकार राइट टू वोट के माध्यम से जंगल राज के संरक्षक, गुंडा राज के संस्थापक, कदाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, पापाचार के प्रतीक लालू यादव के गठबंधन को लोकतांत्रिक तरीके से जमींदोज करने के लिए आतुर है। बहुत धन्यवाद रोहित जी, आप हमारे साथ जुड़े। दोनों नेताओं, अखिलेश यादव या फिर तेजस्वी यादव हो, जो सोचते हैं वैसा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इस देश का युवा आज जाग उठा है। वो जो परिवारवाद की राजनीति चला करती थी, अब उस ढर्रे पर, उस पुराने ढर्रे पर नए भारत की राजनीति चलने वाली नहीं है। बाकी दर्शकों, आप पर छोड़ता हूं, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।